हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। नो डाउट आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो आज लास्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे अदर देन कैश के क्वेश्चन, जिसमें हम कह रहे थे पूरा अगर किसी का व्यवसाय यानी कि बिजनेस खरीद लेंगे तो अपन कौन कौन सी बातें करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। डिलाइट लिमिटेड ये कंपनी है जिसने 4 लाख की एसेट्स खरीदी हैं, 70,000 की लाइबिलिटी खरीदी है और परचेज कंसिडरेशन 3,60,000 रुपए देने के लिए एग्री कर लिया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन क्या है, गिवन है। कह रहा है डिलाइट लिमिटेड ने पेड कर दिया परचेज कंसिडरेशन शेयर को इशू करके। 100 रुपए के शेयर को 20% प्रीमियम पे क्या किया है, उसने इशू किया है। तो कह रहा है बहुत जल्दी से इसकी क्या बना के दिखा दो, हमें जर्नल एंट्री हमें बना के दिखा दो। तो बताओ जल्दी से कि क्या करेंगे। जर्नल एंट्री बना सकते हैं हम या जर्नल एंट्री नहीं बना सकते? तो बना सकते हैं। चलिए जी, तो बताइए, हेल्प करिए मेरी, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, बताएं जल्दी से कैसे जर्नल एंट्री बनेगी भाई। कैसे बनाओगे जर्नल एंट्री? पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोलो सर, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट नहीं सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे भैया? एसेट्स अकाउंट डेबिट। सर एसेट्स क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एसेट्स ही दे रखा है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और टू किससे खरीदा है? टू मार्वल लिमिटेड अकाउंट। ठीक है सर। एसेट्स कितने की हैं? 4 लाख रुपए की हैं। लाइबिलिटीज कितने की हैं? 70,000 रुपए की हैं। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है, और जब गिवन हो तो हमें डायरेक्ट एंट्री फिल कर देनी चाहिए। तो कितना गिवन है परचेज कंसिडरेशन? हमें 3,60,000। चेक करके बताओ एंट्री मैच हो रही है या फिर कहीं को डिफरेंस दिखाई देता है? सर डिफरेंस दिखाई दे रहा है डेबिट साइड में, तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या निकल जाएगी हमारी? सर क्वेश्चन में एक डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने का? 30,000 रुपए की हमारी गुडविल आ गई। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? मार्वल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने से? 3,60,000 से। पैसे कैसे देने के लिए एग्री किया हमने? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और साथ में क्या बात नहीं बेटा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात नहीं बेटा। बताओ सीधा फिल कर सकते हैं या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू भैया गिवन है या गिवन नहीं है? तो कैसे निकालेंगे भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? कैसे निकालेंगे बोलो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कोई पेड अमाउंट है तो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 3,60,000। पेड कितने कर रहे हैं? 0, कुछ नहीं कर रहे। इशू प्राइस कितना है? 100 का शेयर, 20 का प्रीमियम, 100 का 20% तो 120। तो भैया 3,60,000 को डिवाइड कितने से करेंगे? 120 से। तो कितने शेयर आ जाएंगे? 3,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं। तो इसका मतलब 3,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू कितनी? 100। तो भैया जी कुल मिलाकर कितने आ गए? 3 लाख। और अगर ऐसे ही 3,000 इक्विटी शेयर, प्रीमियम कितने का? 20, तो कितने आ गए? 60,000। तो बहुत सिंपल साधारण सा ये क्वेश्चन था जो पेपर में देखने को मिला। ठीक, और उम्मीद है आपने ये आसानी से कर लिया होगा। ठीक हो गया था? नहीं हुआ था? क्या तो बोलो भाई, सभी बच्चों ने कर लिया था क्या क्वेश्चन? चलो जी, तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। इसी क्वेश्चन में करते हैं थोड़ा फेरबदल और फिर चेक करते हैं आपका आईक्यू लेवल। इसी क्वेश्चन में थोड़े फेरबदल करके आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। लिखना चालू कीजिए। लिखिए डिलाइट कंपनी टुक ओवर एसेट्स। डिलाइट कंपनी टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 70,000। लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 70,000 फ्रॉम मार्वल लिमिटेड। फ्रॉम मार्वल लिमिटेड। फ्रॉम मार्वल लिमिटेड।
अरे हाँ या ना लिखो, लिखो। मार्वल डिलाइट कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन, डिलाइट कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन by issuing of 2500 equity shares, by issuing of 2500 equity shares of 100 each, 2500 बोला, 1000 नहीं बोला, 2500 equity shares of 100 each at a premium of 20%, at a premium of 20%, at a premium of 20%, and paid 60,000 through bill of exchange, which is payable, bill of exchange which is payable after 2 months, bill of exchange which is payable after 2 months. Prepare necessary journal entries. इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, अब इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंज हुए हैं. प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. बताओ जी, बताओ कैसे बनेगी एंट्री. सर फॉर्मेट बना के बनानी है आप लोगों को एंट्री पेपर में. बताओ क्या लिखूं इधर, क्या लिख लें इधर, बोलो भैया जी. एसेट्स का नाम तो नहीं दे रखा, तो क्या लिखोगे आप. एसेट्स अकाउंट डेबिट. कितने की एसेट्स टेकन ओवर करिए भैया, 4 लाख रुपए की. टू लाइबिलिटीज कितने की, 70,000 रुपए की. टू मार्वल लिमिटेड. बताओ परचेज कंसिडरेशन गिवन है या गिवन नहीं है. सर डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली तो ये नहीं लिखा हुआ इतने पैसे देने हैं. डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, क्या पता इनडायरेक्टली गिवन हो, तो चेक कर लेते हैं. क्योंकि सेकंड एंट्री पेमेंट की ही होती है. अगर इनडायरेक्टली गिवन होगा तो ये वाली एंट्री प्रिपेयर हो जाएगी आसानी से. ठीक, उसको ऐसी बैठने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्यों. ठीक, तो सर जी क्या एंट्री बनेगी. मार्वल लिमिटेड अकाउंट डेबिट. क्या लिखेंगे बोलो. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अरे चौधरी साहब. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सोफा वोफा लगवा दूं या कुर्सियों पे. टू बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल्स पेबल. बैठने का फर्मा वर्मा खराब हो गया हो तो सोफे वोफे लगवा देता हूँ. ओर्थो की दिक्कत चल रही हो तो कुछ रीढ़ की हड्डी कुछ तिरछी विरछी हुई हो. तो सर जी मार्वल लिमिटेड के सामने तो भैया जी नहीं पता कितने आएंगे. क्या इक्विटी शेयर्स. सर कैसे फिल करते हैं भैया जी. नंबर ऑफ शेयर में मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, फेस वैल्यू की. तो चेक करो क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर मेंशन है. कितने मेंशन है, तो 2500 इंटू कितना 100, तो यानी कि निकल जाएंगे. यानी कितने पैसे दे रहे हैं इससे, 2,50,000. और सर जी उतने ही नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, प्रीमियम की. तो प्रीमियम कितना है, 2500 शेयर पे ही 20 रुपए का प्रीमियम. तो भैया जी ये भी कितने का हो गया, 50,000. और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने देने के लिए बोल रहे हैं, 60,000 बिल ऑफ एक्सचेंज में देने के लिए बोल रहे हैं. तो कंप्लीट हो गई पेमेंट, कंप्लीट हो गई पेमेंट. देखो जरा पेमेंट कंप्लीट हुई या नहीं हुई. तो सर जी इसका मतलब इन सब का टोटल बराबर वेंडर की पेमेंट. तो वेंडर को कितने पैसे देने हैं, 3,60,000. और जितने यहां लिखे जाते हैं उतने ही कहां लिखे जाते हैं, 3,60,000. अब बताओ जल्दी से पहली एंट्री मैच हुई या कोई बैलेंस बचा है. सर जी बैलेंस बचा है अभी भी किधर, डेबिट में. इसका मतलब भैया क्वेश्चन तो सेम ही रखा है आपने, पर डिटेल को थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया इस बार. मैं बोल रहा हूं ना ऐसे ही चेंजेस हो जाएंगे पेपर में. तो सर आपने पहले क्या लिखा एक बार मेंशन कर दो. तो मैं मेंशन कर देता हूं. पहले मैंने ये फिल किया, फिर मैंने ये फिल किया,
फिर मैंने ये लिखा था, फिर मैंने ये लिखा था, फिर मैंने ये लिखा था, और फिर 6 के ए में मैंने ये लिखा था, और इसको उठाकर 6 के बी में मैंने यहां ट्रांसफर किया था। ठीक, जहां मैं 6A और 6B ऐसे करके लिख रहा हूं, इसका मतलब वो अमाउंट कहीं ट्रांसफर हुई होगी, इसलिए ऐसा वर्ड यूज किया है। और आखिर में 7वें नंबर पे क्या निकाली थी हमने? गुडविल निकाली थी। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे तो आप सीधा पढ़ोगे तो आपको लगेगा भैया यार ऊपर से फिल होती चल रही होंगी एंट्री, और आप भूल जाओगे, इसलिए हमने आपको ये बताया है। इज दैट क्लियर? तो ये सर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में जो आपको परेशान कर सकता है। और इस तरीके से सर हम क्या गलती करेंगे पेपर में, जो आप हमें ये बोल रहे हो, बेटा देखो आप ये गलती करोगे। आप क्या करोगे पेपर में? आप कहोगे एसेट्स 4 लाख की, लाइबिलिटी 70,000 की, तो इसमें से इसको घटाकर आप क्या कर दोगे? नेट एसेट्स मेथड पे परचेज कंसिडरेशन निकाल दोगे, जिसका मीनिंग होता है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। तो आप ये गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक, तो सर इसका मतलब हमें दूसरी एंट्री बनाकर देखकर पता लगाना इट्स नॉट कंपलसरी है, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं चाहूं तो पहले वाली एंट्री में यही पता लगा लूंगा कि जरूरत है या नहीं है। ये तो मैंने आपको करने का तरीका एक पैटर्न सा बता दिया कि आप गलती ना करो। इधर देखो, वरना इधर देखो सर जी, मैं पेमेंट तो ऐसे निकाल लूंगा सीधा सीधा, कितनी अमाउंट हम किसमें पेड करने हैं? अमाउंट इन इक्विटी शेयर प्लस पेड अमाउंट। चाहे ये अमाउंट किससे पेड करी हो? बिल से, चाहे किससे पेड करी हो? कैश से, या किससे पेड करी हो? ड्राफ्ट से, है ना। इतनी बड़ी बात थोड़ी है ये, अमाउंट तो मैं सीधी निकाल लूंगा और पहले एंट्री को ही कंप्लीट कर सकता हूं अगर मेरा मन करे। जरूरी नहीं है मैं ये ड्रामा करूं। देखो कितनी अमाउंट इक्विटी शेयर में मिलेगी हमें? 2500 शेयर बेचे हैं, और एक शेयर कितने का है? 120 का। अरे 100 रुपए का शेयर, 20 रुपए का प्रीमियम, तो 2500 शेयर 120 रुपए के हो गए ना। और कितने पैसे हमने बिल से पेड करने के लिए बोले हैं? 60,000। तो सीधा भी कितने निकाल सकता था मैं सीधा 3,60,000 की पेमेंट निकाल के पहली ही एंट्री भी कंप्लीट कर सकता था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो पैटर्न मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है ताकि आपको ये कंपैरिजन होता रहे नेट एसेट्स और नेट पेमेंट मेथड में, है ना, कि सीधा नहीं करना है, सीधा नहीं करना है, दूसरी एंट्री बना के देख लो। लेकिन अगर आपका मन ऐसा है कि नहीं भैया हम डायरेक्ट निकालें, या मान लो पेपर में एमसीक्यू आ जाए, बताओ इसको कितने पैसे देंगे, तो सीधा निकाल सकते हैं कि इतने पैसे इक्विटी में दिए, इतनी अमाउंट ऐसे दी, सबको मल्टीप्लाई करो। लेकिन क्या मेंशन होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर भी मेंशन होने चाहिए, और कैश में कितने पैसे दिए जाएंगे ये भी मेंशन होना चाहिए। ठीक, अगर ये दोनों में से कुछ भी गायब हुआ फिर नहीं निकाल पाएंगे। और यही क्वेश्चन मैं अब बोल रहा हूं। सेम क्वेश्चन बोलूंगा और देखो सारा आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन सेम बोलूंगा और क्या हो जाएगा? सब कुछ बिखर जाएगा, सारा आंसर बदल जाएगा। देखो जी, सर बोल के दिखाना जरा, देखो लिखो, सेम लिखो। मार्वल नहीं, डिलाइट लिमिटेड परचेज एसेट्स 4 लाख and took over liabilities of rupees 70,000 of Marvel Limited, 70,000 of Marvel Limited for a purchase consideration which is payable, for a purchase consideration which is payable by issuing 2,500 equity shares of 100 each, by issuing 2,500 equity shares of 100 each at a premium of 20%, 100 each at a premium of 20%, and balance amount paid in cash, ठीक। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सर ये दोनों तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कॉपी में होने चाहिए।
ताकि ये कंपैरिजन बना रहे, ये ऐसे होगा तो ये फर्क आएगा, ऐसे होगा तो ये फर्क आएगा। ये दोनों तीनों क्वेश्चन किस में मिलने चाहिए हमें? कॉन्सेप्ट कॉपी में हमें मिलने चाहिए। बढ़े आगे, बताओ जी क्या फर्क आएगा? सर हमें क्या पता, बना के देखते हैं ना, फर्क अपने आप समझ में आएगा क्या आएगा। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या फर्क आएगा भाई, बोलो, अब बोलो जल्दी से भाई लोगों। एसेट्स अकाउंट डेबिट, भैया जी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू में क्या, टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू मार्वल लिमिटेड। बताओ एसेट्स कितने की, लाइबिलिटी कितने की? ये बात तो नहीं भूले हो, एसेट्स को हम मार्केट वैल्यू पर लेते हैं, ये बात तो याद है ना। एसेट्स को किस पे लिया जाता है? मार्केट वैल्यू पर। भैया जी ये गिवन नहीं है तो दूसरी एंट्री में आ जाओ। सर आपने कहा था डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, पर मैं पैटर्न नहीं बदलूंगा। मार्वल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, फिर सर आपने वो बताया क्यों, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए इसलिए बताया। ठीक, मार्वल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। टू साथ में क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और लगे याद भैया जी पेमेंट किस में कर रहे हैं? टू कैश अकाउंट। बोलना चालू करो, कितने शेयर हैं भैया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू। कितने इक्विटी शेयर हैं? 2500 इक्विटी शेयर हैं। एक कितने का है? फेस वैल्यू तो भैया 100 की है। कितने हो गए? 2.5 लाख। और भैया उतने ही शेयर्स पे यानी कि 2500 शेयर्स पे प्रीमियम 20% यानी कि 20 रुपए का। कुछ बच्चे ऐसे कलाकार भी मिल जाते हैं जो कहते हैं इसका मतलब 20% 20 रुपए ही होता होगा। 100 की फेस वैल्यू है, उसका 20% निकाल रहे हैं। अगर पेपर में 50 आ जाएगा तो 50 का 20% 10 रुपए आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूं, ये बच्चे कभी कभी जल्दीबाजी में ये ट्रिक लगानी चालू कर देते हैं। ठीक, और मैं ये बिल्कुल बात लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूं। ठीक, 25 दूनी कितना हो गई? 50,000। बताओ भैया कैश में कितने पैसे देंगे? ढूंढो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, कैश में कितने पैसे देंगे? फंसा लिया ना क्वेश्चन ने। इसका मतलब पेमेंट भी कंप्लीट नहीं है। यहां से कितने पैसे देंगे ये तो पता चल गया, लेकिन कैश से कितने पैसे देंगे ये नहीं बताया। इसका मतलब अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, पेमेंट नहीं निकल सकती है। इसका मतलब फिर पेमेंट कैसे निकलेंगी? नेट एसेट्स मेथड से ही निकलेंगी। यानी कि अब परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकाल देंगे? अब जाके बोलेंगे हम कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाल देंगे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसेट्स कितने की, लाइबिलिटी कितने की? बताओ कितना परचेज कंसिडरेशन? कितना? 30। कितना? 3 लाख ये हो गए। यानी कि कैश में कितने देने हैं? 30,000 रुपए। तीनों क्वेश्चन, इसके अलावा कोई चालाकी नहीं बनती। यही 3 तरीके से क्वेश्चन घूमता है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो फिर मिसिंग फिगर आता है, जर्नल एंट्री दे रखी होती है, नरेशन दे रखी होती है, जर्नल एंट्री की अमाउंट मिसिंग रहती है। वो बहुत आसान है, बड़ी बात नहीं है। भैया एक बार इसको भी लिखो। पहले हमने ये निकाला, वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर मैं जानबूझ के लिखूंगा। 2, फिर हमने क्या लिखा? 3, फिर हमने क्या लिखा? 4, फिर हमने क्या लिखा? 5, और 5 का ए, और ये क्या हो गया? 5 का बी, और लास्ट में छठे पे जाके हमने किस में निकाल दिया? कैश को बैलेंस में निकाल दिया। वैसे इस पे ये जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू के लिए आपके हमने ऐसा कर दिया। अरे हाँ भाई, बात समझ में? तो ये क्वेश्चन इन 3 तरीके से घूमेगा। ये प्रोबेबिलिटी है, इससे हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इससे ज्यादा चालाकियां नहीं होती है, ये मैक्सिमम चालाकियां होती हैं। अरे हाँ या ना, बोलो। चलो जी, एक जो क्वेश्चन मैं पहले देख लेता हूँ पार्टनरशिप का बोल के, और आपका चेक कर लेता हूं मैं आई व्यू। क्या लिखना, जरा बताना, जरा क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन बताओ मुझे। ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से दूंगा आपको, पहले वाले बच्चों को भी मैंने यही बोला था। लिखो एबीसी पार्टनर है और रेशियो है 3:1 का, ना रेशियो है 5:2 का। कितने पार्टनर हैं?
एबीसी पार्टनर है, रेशियो कितना है 5:3:2 का। ठीक, अरे हाँ या ना, अरे बोलो जल्दी से भाई। कह रहा सी के पास गारंटी है, सी के पास क्या है, सी गारंटी रखे हुए हैं, और सी की गारंटी क्या बोलती है, सी की गारंटी कहती है 60,000 पर एनम का कौन सा प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट। कह रहे हैं 60,000 पर एनम का प्रॉफिट आपको गारंटी से मिलेगा, ये गारंटी ले रहे हैं हमसे, सी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले क्या मांग रहे हैं हमसे, कह रहे हैं गारंटी दे दो, इससे कम मुझे नहीं मिलेगा। और लिखा हुआ है कि अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी बोर्न बाई ए एंड बी इक्वली, कह रहे हैं अगर कोई कमी आ जाए बाई चांस, यानी कि सी को गारंटी जितनी हमने दी है एक्चुअल में उतना प्रॉफिट ना हो पाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके छोटे भाई ए और बी इसको गारंटी देंगे, और जितनी भी इसकी कमी आएगी गारंटी में वो हम बियर कर लेंगे और बराबर बराबर बियर कर लेंगे, हम पे फर्क नहीं पड़ता, आप बियर कर लो। कह रहा है आखिर में, कह रहा है 31/3/2025 में, कह रहा है 31/3/2025 में फर्म ने प्रॉफिट तो कमाया नहीं, फर्म ने क्या कमा लिया, फर्म ने लॉस कमा लिया 1,25,000। कह रहा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या आ गया, नुकसान आ गया 1,25,000। तो कह रहा बताओ बताओ कितनी डेफिशिएंसी बोर्न करेंगे, डेफिशिएंसी बोर्न बाई ए एंड बी, है ना, गारंटी का क्वेश्चन है भाई कि कितनी डेफिशिएंसी बियर करेंगे, बोर्न करेंगे ए एंड बी, कितनी अमाउंट आएगी इनकी डेफिशिएंसी की जो हमें, ठीक बोलो। अरे तो मैंने देखा है कि बच्चे गारंटी में स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि गारंटी को मैंने थोड़ा सा फास्ट और जर्नली रफली समझा कर भी छोड़ दिया था कि भैया ये खुद कर लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि मैं जानता हूं तुम बिल्कुल मेरे भरोसे वाले बालक हो, मैं जब तक नहीं करवाऊंगा तब तक करोगे नहीं, कतई भी कसम खा रखी है तुमने महेशमती साम्राज्य की कि जब तक मास्टर ना कराएगा जब तक हम नहीं करेंगे। तो देखो भाई कैसे करते, सुन लो। आप गारंटी को हमेशा किसके थ्रू बनाएंगे, टेबल के थ्रू ही बनाएंगे, प्रयास करेंगे सभी बालक कि गारंटी को हम टेबल के थ्रू ही बना ले। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये क्या है टोटल यानी कि फर्म। तो हम गारंटी को इसके थ्रू ही बियर करेंगे, बोर्न करेंगे, हमें बस सिंपल सी ये बात याद रखनी है। चलें अब चालू करें। तो बताओ पहले कितने का लॉस हुआ है हमें, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूट करो लॉस, डिस्ट्रीब्यूट करो लॉस कितने का, 1,25,000 का कितना रेशियो है 5:3:2, तो 1,25,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो। पता है ना लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि डेबिट हो जाती है कैपिटल, और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो बांटो 5 3 8 और 2 10, तो 1 12 0 गए, 12 500 2 ये हो गए 25,000, 25,000 क्रेडिट, नहीं क्रेडिट नहीं सर नुकसान है, क्या आ गया डेबिट। बता रहा है कि इस भले आदमी को घर से बुलाकर लाए थे कि तुझे प्रॉफिट करवाएंगे और गारंटी है, और क्या करवा दिया, नुकसान करवा दिया। प्रॉफिट बोल के लाए थे, नुकसान करवा दिया इसको हमने। आगे बताओ बी का कितने का नुकसान हुआ भाई, सर जी बी का नुकसान हुआ 37,500 का नुकसान इसका हो गया, और 62,500 का नुकसान इसका हो गया। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है कि बिना गारंटी के ये हालत रहती। तो देख लो जरा, आप गारंटी के स्टेप बना रहा हूं भैया, स्टेप बता दो कैसे करना है गारंटी की टेबल में। तो गारंटी की टेबल में पहला स्टेप तो ये होगा कि प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है हमें, आपको पता है प्रॉफिट को क्या करते हैं क्रेडिट और लॉस को क्या करते हैं डेबिट। अब ध्यान देंगे, अब स्टेप 2 में
हमारा जो फोकस रहेगा हम फिक्स करेंगे, ढंग से देखो, फिक्स करेंगे गारंटी, है ना। क्या फिक्स करेंगे अब हम? गारंटी फिक्स करेंगे। कैसे करनी है इधर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और किसकी बात करेंगे? जिसको गारंटी दी है, किसको? सी को। तो अब हम सी की गारंटी फिक्स कर लेते हैं। इधर ध्यान दें सभी बच्चे, गारंटी फिक्स करने का मतलब है कि सी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आना चाहिए था? 60,000 का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए था। इसका मतलब है हमारा गारंटी फिक्स करने का। गारंटी फिक्स करने का मतलब है इसके कॉलम में जाकर गारंटी वाली अमाउंट लिख दो कि इसको तो इतने ही पैसे मिलेंगे। सर जी 60,000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए थे इसके अकाउंट में, और हुए क्या हैं? 25,000 डेबिट। इसका मतलब 60,000 रुपए इसको लेकर जाने थे प्रॉफिट के, और उल्टा 25,000 इसके खाते से निकल गए क्योंकि नुकसान हो गया। तो अभी हमसे कितने मांगेगा? 25,000 तो अपने लॉस के वापस मांगेगा, और 60,000 रुपए अपने गारंटी प्रॉफिट के वापस मांगेगा। मैं लिख देता हूं, यानी कि कैसे निकालेंगे डेफिशिएंसी? अगर निकालते हैं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जितना लॉस हुआ है उसमें क्या जोड़ देते हैं? गारंटी को जोड़ देते हैं। एक बात तो ये याद रखो। और सर जी नुकसान नहीं है, अगर प्रॉफिट है तो क्या करते हैं डेफिशिएंसी निकालने के लिए? इधर ध्यान दो, अगर प्रॉफिट है तो गारंटी में से किसको माइनस कर देते हैं? गारंटी में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले से हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट, तो जितनी गारंटी माइनस जितना प्रॉफिट हमने इसको दे दिया उसको माइनस कर लो। और अगर नुकसान चल रहा है तो गारंटी तो देनी है और ये नुकसान भी देना, दोनों को जोड़ लो। सर अगर प्रॉफिट पहले से ही गारंटी से ज्यादा है तो फिर ये टेबल बनेगी नहीं, इसकी बात ही नहीं होगी। मैंने तुमको अपने साथ ये कहते हुए जोड़ा कि तुम्हें मैं 50,000 रुपए कम से कम कमवा दूंगा, तुमने 60,000 रुपए कमा लिए, तो क्या शिकायत करने आओगे मेरे पास? चुपचाप घर चले जाओगे ना पैसे लेके। लेकिन सर जी आपने 50,000 बोल के हमें रख लिया और हम किसी साल 40,000 कमा पाए, तो क्या बोलोगे? ऐसे आओगे मेरे पास, भैया आपने 50,000 के लिए बोला था और मिले कितने हैं? केवल 40। कितने की कमी है? 10। तो 10,000 मांगोगे ना मेरे से? उल्टा, सर आपने हमें 40,000 के लिए बोला था, कम से कम 40,000 मिलेंगे, उल्टा 10,000 का नुकसान हो गया। तो 10,000 का क्या मांगने आओगे? नुकसान मांगने आओगे, और 40,000 की गारंटी मांगने आओगे। तो कुल मिला के कितने पैसे मांगने आओगे? 50,000 मांगने आओगे। इस आधार पे मैंने ये बोला है कि गारंटी में लॉस जुड़ जाता है और गारंटी से प्रॉफिट हट जाता है। तो इसका मतलब इधर ध्यान दो। अब स्टेप 3 में क्या कर लेंगे? स्टेप 3 में डेफिशिएंसी ढूंढ लेंगे। पहले हमने ये करा, फिर हमने गारंटी फिक्स करी, पता चल जाएगी डेफिशिएंसी। बताओ कितनी डेफिशिएंसी आएगी? सी के सामने कितने की कमी है? 60, ये 25, ये कितने की कमी है? 25,000 रुपए इसके खाते में क्या करने हैं? क्रेडिट। 85,000 इसके खाते में क्रेडिट करने हैं। 25,000 इसका नुकसान पहले ही हो चुका है, तो अपने आप कितने बच जाएंगे? गारंटी के 60,000 बच जाएंगे। पढ़ो क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ था कि जितनी भी डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? तो 85,000 की डेफिशिएंसी है, लिख दो यहां कि ए एंड बी बियर कितना? 85,000 कौन से रेशियो में? अरे बोलो, इनटू इक्वल रेशियो। कितना आएगा? 42,500 इसका डेबिट, 42,500 इसका डेबिट। सर डेबिट क्यों कर रहे हो? जिसके खाते से पैसे निकाले जाएंगे वो डेबिट, और जिसको पैसे दिए जाएंगे उसको क्रेडिट। फर्म का इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में समझौता इनका हो रहा, फर्म से कोई लेना देना नहीं। बताओ कितना आ जाएगा इसका लॉस? इतना पहले ही चल रहा है, इतना और हो गया। वैसे तो क्वेश्चन ने केवल हमने एमसीक्यू के लिए दिया था, और एमसीक्यू में क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? केवल कि ये बता दो ए और बी कितनी बियर करेंगे डेफिशिएंसी। तो कितना आंसर हो गया? 42,500 और 42,500, ये हमारा आंसर हो गया। अरे हाँ या ना? अरे बोलो, बताओ जल्दी से। तो हमें तो ये आंसर ढूंढ लेना 42,500। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये बोलता कि ये भी बताओ ए का कितना टोटल लॉस आएगा, बी का कितना टोटल लॉस आएगा, तो बता दो। इतना पहले से इतना और हो गया, कितना हो गया? 6 4 10, 1,05,000। इसका बता दो कितना हो गया? 40 70 80, 80,000। इसका लॉस हो गया 1,05,000, इसका लॉस हो गया 80,000,
और इसको कितना प्रॉफिट मिल गया, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1,25,000 का नुकसान। ठीक, अरे हाँ या ना, अरे बढ़े, बात आ गई समझ में। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि ए बी सी जो पार्टनर हैं उनका रेशियो 5-3-2 है, और ये वाली बात वो बोलेगा ऐसे करके, कह रहा ये वाली घटना है 1 जुलाई 2024 की। अब वो इसके साथ डेट मेंशन कर देगा। सर डेट का क्या फर्क पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है। अभी ये एक एग्जाम में आया एक स्कूल के, और उसमें क्या मेंशन कर रखी है उसने, 1 जुलाई 2024 डेट मेंशन कर रखी है। सर डेट से गारंटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सर ये फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि गारंटी कैसे देनी है हमें, 60,000 पर एनम, यानी कि पूरे साल अगर हमारे साथ रहेगा तो 60,000 की गारंटी है, जितने महीने रहेगा तो फिर उतने महीनों के हिसाब से गारंटी है। तो ये हमारे साथ 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12 हो जाते हैं, जुलाई से लेके मार्च तक 12 बैठेंगे। तो इसका मतलब गारंटी कितनी आएगी क्वेश्चन में, इसकी गारंटी कितनी आएगी, सर जी 60,000 की गारंटी तो 12 महीने की है, हमारे साथ ये केवल 9 महीने रहा है, तो गारंटी कितने की होगी, 45,000 रुपए की गारंटी दी जाएगी। तो गारंटी 60,000 की नहीं, गारंटी कितने की होगी, गारंटी की। और मैं ये भी बात बता देता हूं, गारंटी का क्वेश्चन है और मैं गारंटी से ही कह देता हूं किसी भी बच्चे का सही नहीं हुआ होगा। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब देखो कहां कहां चेंज आया, देखो कहां कहां चेंज आया क्वेश्चन में। अब बताओ गारंटी कितने की मेंशन है क्वेश्चन में, 45,000 की गारंटी मेंशन है। सर जी फिक्स करो गारंटी को, ये रही, अबे तेरी, फिक्स करो गारंटी को, कितने की गारंटी फिक्स करनी है, 45,000 की क्रेडिट, पहले से 25 तो कितने हो गए, 40, 50, 60, 70,000 रुपए उसको हमें क्रेडिट करने पड़ेंगे। और ये 70,000 बराबर बराबर कौन बियर करेगा, अब 80 नहीं, अब कितने रह गए, ये 70,000। अब ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, यानी कि ये कितना बियर करेगा, 35, ये कितना बियर करेगा, 35। तो यानी कि 35 का लॉस इसका, 35 का लॉस इसका, कुल मिलाकर लॉस कितना हो गया, 60, 70, 80, 90, 95,500। वो आप चेक कर लेना भाई। नहीं गलत निकाल दिया हमने, टोटल कितना आएगा इसका चेक करो, 60, 70, 80, 90, 95 तो 97, 97,500 डेबिट, इसका नुकसान टोटल इतना 35, 35, 70, 72,500 टोटल नुकसान इसका। तो पेपर में एमसीक्यू में आंसर क्या लगाना था हमें कि कितना बियर करेंगे ये 35। ये दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कॉपी में इसी तरीके से लिख के रखना साथ साथ, कि जब डेट ना दे तो आंसर इतना आएगा, और गारंटी में चालाकी से डेट मेंशन कर दे तो आंसर इतना आएगा। ठीक, तो गारंटी मैंने हिट करा दिया आपको इसलिए जानबूझ के। पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दे रखा होगा उसको बांटेंगे, फिर टेबल का बिल्कुल जो आंसर वाला एरिया होता है वहां पहुंचेंगे, उसमें गारंटी वाले पार्टनर की गारंटी फिक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के डेफिशिएंसी ढूंढ लेंगे, और उस डेफिशिएंसी को गिवन रेशियो में जो पार्टनर बोर्न करेंगे उनमें बांट देंगे। अगर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कैसे बियर करनी है, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो 5-3-2 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो बचे हुए पार्टनर कौन है, 5 और 3। अगर रेशियो नहीं बताएगा गारंटी को बियर करने का तो क्या हो जाएगा, 5/8 और 3/8, फिर ये रेशियो हो जाएगा। अगर रेशियो गिवन नहीं होगा तो वो अपने पुराने रेशियो में करेंगे बियर, और वो रेशियो क्या है, 5 और 3 8, तो फिर 5/8 और 3/8 में बियर करते। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, कैसे बियर करेंगे, इक्वली बियर करेंगे। अरे हाँ या ना। तो गारंटी का एक और क्वेश्चन होमवर्क बोलता हूं, वो घर से करके लाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है, जो ये जिस स्कूल का भी पेपर है जिसमें ये आया, पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं आपके लिए P&L एप्रोप्रिएशन और गारंटी में। चलो जी लिखो, एबीसी पार्टनर रेशियो 5:3:2। ABC is the partner with the ratio 5:3:2। ABC पार्टनर है, रेशियो कितना है, 5:3:2। लिखो देयर कैपिटल 8,60,000
7 लाख 5 लाख रिस्पेक्टिवली, 8 लाख 7 लाख 5 लाख रिस्पेक्टिवली। लिखो एज पर डीड, एज पर डीड, एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, कोमा सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ, सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ, सैलरी टू सी 15,000 पर क्वार्टर, सैलरी टू सी, सैलरी टू सी 15,000 पर क्वार्टर, सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ, सैलरी टू सी 15,000 पर क्वार्टर, कोमा कमीशन टू बी 70,000, कमीशन टू बी 70,000। लिखो बी वॉज बीइंग गारंटेड 70,000 फुल स्टॉप, बी वॉज being guaranteed that, B was being guaranteed that his share of profit, his share of profit will not be less than, his share of profit will not be less than 65,000। कितने की गारंटी है? टाइम वाइम मेंशन नहीं कर रखा तो कोई जोखो ही नहीं है, मतलब कोई इशू ही नहीं है। अगर टाइम मेंशन कर रखा होता तो फिर दिक्कत होती। पर एनम वरम कुछ नहीं बोला, आसान है। लिखो डेफिशिएंसी इफ एनी बोर्न बाई, डेफिशिएंसी इफ एनी बोर्न बाई ए एंड सी इक्वली, ए एंड सी इक्वली, ignoring the above term, ignoring the above term, profit of rupees 6 lakh, ignoring the above term, profit of rupees 6 lakh for the year ended 31 मार्च 2025, 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यहां से आगे क्वेश्चन ये पास्ट एडजस्टमेंट का था, है ना, पर हम यही फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप। कह रहा ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को इग्नोर करके प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख का। इसका मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं इन सब ट्रांजैक्शन से पहले वाला ही तो करते हैं। तो यानी कि ये पहले स्टेप वाला दे रखा है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में लिखते हैं भाई नेट प्रॉफिट 6 लाख, वो वाला प्रॉफिट दे रखा है। तभी बोल रहा है कि इन सारी ट्रांजैक्शन को इग्नोर करके जो प्रॉफिट हुआ है वो इतने का हुआ है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन कहां आएंगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगी। लिखो प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन and showing distribution of profit properly, prepare P&L appropriation and showing distribution of profit properly। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओगे? इधर ध्यान दो, ये जब गारंटी का क्वेश्चन हो, इधर ध्यान दो, जब क्वेश्चन गारंटी का नहीं होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते हैं और यहां लिख देते हैं टू प्रॉफिट, ठीक, और यहां बांट के दिखा देते हैं ए बी सी में पुराने रेशियो में। ऐसा तब किया करो जब गारंटी का क्वेश्चन ना हो। अगर गारंटी का क्वेश्चन हो तो ये गायब करो और इस प्रॉफिट को उठाकर कहां ले जाओ? पहले टेबल में ले जाओ, टेबल में करके दिखाओगे गारंटी के बाद कैसे एडजस्टमेंट होकर आएगा। अरे हाँ या ना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे जो आपको कराया अच्छे से समझ आया होगा और आप गारंटी वाला टॉपिक अब अपना जरूर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।